Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास। Oh my God, अम्मार के ऑफिस से मुझे जॉब की ऑफर, इंटरव्यू की डेट। अब मैं बताऊंगी अम्मार को, मैं उसे किसी तरह भी कम नहीं हूँ। वैसे जो आप अनम से खुशखबरी शेयर करने आई हैं वो मुझसे भी कर सकती हैं। तुम्हारे अब्बा का काम करते करते मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। 40,000 का खर्चा हुआ है। बैठे बिठाए तुम्हारे अब्बा का तो फायदा हो गया और मेरे हाथ क्या आया? थैंक यू, शाबाश बेटा। हम दीदी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने खास टर्किश कबाब बनाए हैं आपके लिए। आज ही मसाला टीवी से रेसिपी ली है। ये तुम अपने खाने मुझ पर ट्राई करती रहती हो? क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? भाई मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं भेजता और तुम रोज मुझे कुछ ना कुछ बना के भेज देती हो। शर्मिंदगी किस बात की? अभी कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, फिर आपको याद आऊंगी मैं भी और मेरे खाने भी। एनीवेज, ये पड़ा है, खा लीजिएगा। प्लेट खाली चाहिए मुझे, वापस भेज दीजिएगा। अनम रुको जी। ये कल सबा की किताब रह गई थी, ये प्लीज उसे वापस कर दें। अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ फाकिर भाई, आप खुद वापस कर दीजिएगा ना, मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप जानते तो हैं अम्मार भाई को। हाँ लेकिन सो सॉरी, आई होप आपने माइंड नहीं किया। इट्स ओके, मैं कर दूंगा वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। प्लेट वापस चाहिए। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। तुम्हारे बाबा तो बहुत खुश है, इतना बड़ा काम जो अमार ने करवा दिया। अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। चले अम्मी, अच्छा है। अगर बाबा खुश है तो मैं खुश हूँ। बाबा की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अच्छा, फराज कह रहे थे कि तुम और अमार डिनर हमारे साथ करो। हाँ अम्मी, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मसरूफियत है। अरे ये क्या बात हुई? माँ के घर आने के लिए तो मसरूफियत छोड़ नहीं सकती। अम्मी, अम्मार को भी कुछ काम है ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस से फ्री होंगे हम आ जाएंगे। अच्छा बताए, महक कैसे है? महक ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो आने की बेटा। अच्छा, कोशिश करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बना रही हो? आलू गोश्त। क्या हुआ बाजी? पता नहीं, खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। फजूल बातें मत करो, जाओ जाके खाना देखो। अब मेरे लिए कहवा बना कर लाओ। जी अच्छा बाजी। अरे आप आए ना। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको हमारी याद कैसे आई? मेरा मतलब है, आप तो सिर्फ अम्मार भाई से मिलने आते हैं ना, और इस वक्त अम्मार भाई ऑफिस में। वो असल में मैं एक मिनट, पहले मैं आपके लिए चाय का कह दूं। आप बैठें, चाय पिए बगैर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अमार तो घर पे नहीं है। मैं अमार से नहीं, आपसे मिलने आया था। ये आपकी किताब रह गई। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप अनम को दे देते, अनम मुझे दे देती। प्लीज बैठिए आप। अनम का ही मशवरा था कि मैं खुद आके आपको किताब वापस करूं। आपका शुक्रिया अदा भी करना था, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी शायरी पढ़ने को मिली। बहुत अच्छा ज़ौक रखती हैं आप। बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है।
आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट नज्म है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे चेहरे पे लिखी हुई है। नहीं, ये तो बस मेरा अंदाजा था। अच्छा, परसों मेरे दोस्त ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया, आपको भी शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप और अमार आए। हाँ जरूर, हम कोशिश करेंगे। मैं अमार से भी बात करूंगी। अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको टाइम और लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ श्योर। इट्स 03 लीजिए आपके लिए जबरदस्त सी चाय। भाभी, आपके लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं नहीं, प्लीज आप लोग चाय पिए और ये सब खाएं। थैंक यू। हाफिज। इतनी सारी चीजें अरेंज करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक, आखिरी सेमेस्टर है मेरा। शुक्र करूंगी पढ़ाई से जान छूट जाएगी मेरी। फाखिर, आप कभी मेरा पोर्ट्रेट भी बनाए ना। निदा, मैं पोर्ट्रेट्स बनाता नहीं, मैं ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही करता हूँ। चाय कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी, थैंक यू। खास तौर पे आपके लिए बनाई थी मैंने। मुझे पता है ना आप चीनी कम लेते हैं। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। ये शख्स हर बार में बार में इतना सच कैसे जानता है? तुम ऑफिस से आज जल्दी आ गए? हाँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी निकला था क्योंकि मैंने वर्कशॉप जाना था गाड़ी चेक करने। अब भाई गाड़ी वापस भी तो करनी है। अमार, तो तुम मेरी गाड़ी ले जाते। जी नहीं, मैं बीवी का एहसान नहीं ले सकता। मियाँ बीवी में कोई एहसान नहीं होता अमार। एहसान एहसान होता है, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान में क्यों ना हो। जो एहसान लेता है उसका सर हमेशा झुका रहता है। अमार एहसान करता है ताकि दूसरों का सर उसके सामने झुके। ये चार्ज पे लगा दो। तुम्हारा दोस्त आया था फाखिर। फाखिर? क्यों? मेरी किताब वापस करने। तुम्हारी किताब उसके पास क्या कर रही है? वो मैं गई थी अनम से मिलने, तो अनम घर पे नहीं थी, फाखिर के घर पे थी, तो मैं वहीं पे चली गई, तो वहीं पे रह गई मेरी किताब। वो अच्छा। वो उसने हमें इनवाइट किया है। इनवाइट? किधर? कोई मुशायरा हो रहा है उसके दोस्त के घर पे, तो उसने कहा तुम दोनों आ जाओ। मुशायरा? मुझे शेर व शायरी बिल्कुल बेकार लगती है, नाकाम लोगों का मशगला है। ऐसा नहीं अमार, फनून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी, मुसव्वरी, ये इंसान के एहसास जज्बात की अक्कासी करता है, और हसास लोग मुआशरे का हुस्न होते हैं। जैसे तुम हसास इंसान हो, मगर तुम तो हुस्न कहीं से नहीं हो, ना मुआशरे का ना मेरे घर का। तुम नहीं जाओ? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने जाना तो चली जाओ। अच्छा, चाय तो पिला दो। सदफ, सदफ। जी जी आई मैं। ये पकड़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाई, ये सामान।
क्या है ये? ये हमारे स्कीम वाले प्लॉट की फाइल है। अरे तो सारे मामला साफ हो गए ना? हाँ हाँ भाई, कब्जा खत्म हो गया और ये अमार ने कराया है। अल्लाह उसे जिंदगी दे भाई, बहुत ही बड़ा एहसान किया उसने हम सब पर। ये क्या कर रही हो? यहाँ ना रखो, इसको सेफ में रखो भाई। अरे बाद में रख दूंगी ना। अच्छा ये बताओ, तुमने वो सबा को फोन किया रात के डिनर के लिए? किया तो था अपनी लाडली को फोन, लेकिन वो तो कुछ मसरूफियात का बहाना बना रही थी। ये क्या बात हुई? अजीब लड़की है। मैं खुद अमार को अभी फोन करता हूँ। अच्छा मैं जरा खाना निकलवा दूं। जमीला, जी अंकल, कोई मसला नहीं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सबा का पता नहीं कोई मसरूफियात ना हो, मगर मैं आपके लिए फारिग ही फारिग हूँ। ओके 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 अंकल, हाफिज। तुम्हारे अब्बा का फोन था, डिनर के लिए बुलाया वीकेंड पे। खाना खिला के मेरी गाड़ी का नुकसान बनना चाह रहे। क्या लोग हैं तुम्हारे घर वाले? तुमने नहीं जाना था तो मना कर देते कि नहीं आना मुझे। तुम्हारे अब्बा, तुम मना करो। अमार, उन्होंने तुम्हें कॉल किया, मैं नहीं जाऊंगा। कर दिया ना काम, और क्या चाहिए? ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी और साफ साफ बताऊंगी कि अमार की वजह से नहीं आई। कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। और तुम जो चाहे कर लो, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हेलो। हाँ अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैंने इसलिए फोन किया था सबा कि परसों तुम और अमार डिनर पर आ रहे हो ना हमारी तरफ, तो ऐसे करो कि सऊद भाई, भाभी और निदा को भी ले आओ। जब से शादी हुई है वो लोग आए नहीं हमारी तरफ। अम्मी, मैंने बताया था ना कि हम नहीं आ सकेंगे, कुछ मसरूफियात चल रही हैं। कमाल है, ये क्या तुमने मसरूफियत की रट लगा रखी है सबा? अमार ने तुम्हारे बाबा से कहा है कि वो परसों डिनर पर आ रहा है। अम्मी, अमार के किसी दोस्त का इवेंट है, मैं वहां पे जाना है। अमार बताना भूल गया था। मगर तुम्हारे बाबा। अम्मी वही तो बता रही हूँ कि अमार बाबा को बताना भूल गया था। और आप क्यों डिनर का तकल्लुफ कर रही हैं? हम दोनों आपसे वैसे मिलने आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। वैसे सोचा था कि नरगिसी कोफ्ते बनवा लूं तुम लोगों के लिए। अच्छा सुने, आपके नरगिसी कोफ्ते जो है ना, वो जाया नहीं होने दूंगी। आ जाएंगे 1-2 दिन में खाने के लिए। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद ये ड्रेस प्रेस कर दो। भाभी, क्या हो रहा है? एक फंक्शन में जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अमार ने तो मना कर दिया, उसने कहा मैं जाना चाहूँ तो चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ। कैसा फंक्शन? मुशायरा है। मुशायरा? वो जो शायर लोग बैठकर अपनी पोइट्री सुनाते हैं? हाँ, तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। सो बोरिंग, मुझे नहीं जाना। हाँ, अगर कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता ना तो मैं आपके साथ चलती थी। अच्छा, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। भाभी, अम्मी घर पर नहीं है। अच्छा,
जी चलो जब आ जाएंगी तो बता दूंगी। तुम खैरियत में आई थी? वो भाभी, मुझे ना असाइनमेंट में थोड़ी हेल्प चाहिए थी। लाओ मैं कर देती हूँ। ये ना एक स्टैट्स का सवाल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये वाला। ओह ओके, अच्छा तुम किताब ले आओ। हाँ मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अगर फाखिर ने इनवाइट किया था तुम्हें और सबा को तो तुम भी चले जाते सबा के साथ, उसे तो अकेले जाना पड़ा। क्यों, कहाँ की सबा? मुशायरे पर। ओ हाँ, अब याद आया। ओह एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अमार बेटा। अमार बेटा, तुम्हारी आंटी बता रही थी कि कल डिनर पर तुम और सबा नहीं आ सकोगे। भाई तुम लोग आते तो हमारे घर में रौनक लग जाती। जी जी अंकल, बिल्कुल आपके पास आना था मैंने, मगर सबा की अपनी ही कोई मसरूफियात थी। बल्कि मैं तो ऑफिस यही सोच के निकला था कि मैं और सबा आपके पास आ रहे हैं, मगर जब घर पहुंचा हूं तो पता चला कि वो किसी मुशायरे पे चली गई है। हाँ, उसने मुझे बताया, ना मुझसे इजाजत ली। अपनी मर्जी की मालिक है ये सबा। वैसे सबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस अंकल क्या करूं, वो है ही ऐसी। मना करूं तो फिर नाराज हो जाती है। सबा से मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। मैं तो खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ उसकी बातों पर। अरे अंकल, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़। ओके अंकल, खुदा हाफ़िज़। बहुत स्मार्ट हैं आप हमारे भाई वैसे। अच्छा किया, उसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितनी खुदसर है। अच्छा यार, चाय तो पिलाओ। जी लेके आती। क्या हुआ फराज? सबा की तरफ से परेशान हो रहा हूँ। मुझे उससे इतनी खुदसरी की उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी तीनों बेटियों में सबा को सबसे ज्यादा समझदार समझता हूँ। क्या बोल सकते हैं आजकल के बच्चों को हम। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद ज़हनी सुकून मिला है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अमार भी साथ आ जाता तो और अच्छा हो जाता। हाँ बस वो अमार को जरा काम था, अगर वो ना होता तो जरूर आता, लेकिन अगले दफा जरूर लेकर। बेटा मुशायरा बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी वाइफ है? दोस्त है। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सबा, सबा आप ठीक तो है? क्या? आई एम ओके। वो अचानक से धुंधलापन सा आ गया आंखों के आगे। आप कहती हैं तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नो नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अब पानी भी रखा हुआ है गाड़ी में, पी लूंगी। आई विल बी फाइन। थैंक यू। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। कहीं वाकई शायदा के पास सच तो नहीं? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, अभी कुछ दिन और देख लेती हूँ। बल्कि अभी इंटरव्यू पे जाऊंगी तो उसी दिन दिखा दूंगी। आ गई तुम? बहुत मजा आया। अच्छे पुराने सारे शायर थे। अच्छा कलाम सुनने को मिला बहुत दिन बाद। तुम भी चलते बहुत मजा आता, और फाखिर भी तुम्हारा पूछ रहा था। मुझे नहीं शौक ऐसी बेकार चीजों पे जाने का। तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, पूछ रहे थे तुम डिनर पे क्यों नहीं आई। हाँ, अम्मी से भी मेरी बात हुई, मैंने माजरत की। मैंने कहा हम दोनों बिजी इसलिए नहीं आ सकते। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि मैं आना चाहता हूँ, तुम बिजी थी। मैंने ऐसा क्यों कहा अमार? तुम खुद ही अम्मी और बाबा के डिनर पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैं मुशायरे में चली गई। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। अमार तुम ऐसा क्यों करते हो? खुद अच्छा बनने के लिए दूसरे को बुरा बना देते हो। अम्मी अब्बू ये सोचेंगे कि मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर। तो बता देती ना कि अमार बहुत बुरा शख्स है, वही नहीं मिलना चाहता। हाँ बोल दूंगी,
अब तुम्हारी बुराइयों पे बर्तान नहीं डालूंगी, जो सच होगा वही बोलूंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक दो दिन से वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ। वो शाहिदा से कहना कि मेरी ब्लैक शर्ट इस्त्री कर दे। शाहिदा जी, भाई की ब्लैक शर्ट इस्त्री करनी है, ऊपर आ जाओ, मैं दे देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं फाखिर बात करूं। ओह फाखिर, मुझे लगता है अभी तक आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया। जी बस वो ख्याल नहीं आया। खैर, मैंने आपको आपकी तबीयत, आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया। जी अब बेहतर है काफ़ी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर मैं बीमार हूँगा तो आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगी? जी असल में जो बंदा बीमार हो जाता है ना, वो बहुत हसास हो जाता है। उसके अंदर दूसरों से अपना ख्याल करवाने की ख्वाहिश आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चाहता है कि हर दूसरा इंसान उसके बारे में फिक्रमंद हो, उसका हाल पूछे। वैसे शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ज़रूर आपसे आपका हाल पूछूंगी। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया मोइस। हाँ यार, वो मेहर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने ऑफिस से भी ऑफ लिया हुआ था। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अब तो बहुत बेहतर है। वैसे एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। क्या? अम्मार की मिसेस सबा। हाँ क्या हुआ सबा को? भाई उसने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था और मुझे एचआर मैनेजर बता रहे थे कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हायर कर रहे हैं उसको। वाह भाई जबरदस्त, अम्मार को मुबारकबाद देते हैं। नहीं नहीं, कोई मुबारक नहीं देनी, अम्मार को इस बात का नहीं पता। क्यों? एक्चुअली सबा चाहती है कि अम्मार को भी ना पता चले, बस ये सरप्राइज का चक्कर है, वो उसको सरप्राइज देना चाह रही है। चलो ठीक है भाई, नहीं करता जिक्र, वैसे भी किसी की सरप्राइज खराब नहीं करना चाहिए। चलो किसी दिन मिलते हैं, मेहर को भी ले आना। क्या बात है फराज, क्या हुआ है? आज आप ऑफिस से भी जल्दी आ गए, चाय भी नहीं पी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस दिल बड़ा उदास सा है। क्यों? वो हमारे कुलीग है ना इश्तियाक साहब। हाँ इश्तियाक भाई और इमराना भाभी ना। हाँ उनकी बच्ची रानिया की शादी हमारी सभा से 2 महीने पहले हुई थी, याद है? हम गए भी थे। जी जी बिल्कुल याद है, बड़ी धूमधाम से उन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की। हुआ क्या? इश्तियाक भाई बता रहे थे कि शादी खत्म हो। या अल्लाह, पर कैसे? बस बेटी के मिजाज ही नहीं मिल सके, शादी के पहले हफ्ते से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मुझे याद है कि अपनी बेटी की शादी पर दोनों मियाँ बीवी ने दिल खोल कर खर्चा किया था। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। और इश्तियाक की शक्ल देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का बीमार है। अल्लाह रहम करे। लेकिन एक बात है फराज, आजकल की बच्चियां जो है ना, इनमें बर्दाश्त और सब्र बिल्कुल नहीं रहा। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करके महके आ जाती हैं। यही अदम बर्दाश्त है जो घरों को बसने नहीं दे रहा। वैसे सदफ, मुझे सबा की तरफ से बहुत फिक्र है। कैसी बात कर रहे हैं आप फराज, सबा तो बहुत समझदार बच्ची है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमने सबा को कुछ ज्यादा ही समझदार तो नहीं समझ लिया। सदफ, अमार और सबा में मामला ठीक नहीं चल रहा। आपको खामखा वहम हो रहा है। रानिया और सबा में ना जमीन आसमान का फर्क। जो भी है, वो अमार को वो इज्जत और वो मकाम नहीं दे रही जो एक शौहर को देनी चाहिए। मुझे ये लगता है हमने उसको इतनी अहमियत दे दी सबा को कि वो किसी और को कुछ समझती नहीं, और वो अमार जैसे शौहर को इग्नोर कर रही है। नहीं नहीं फराज, सबा बिल्कुल ऐसी बच्ची नहीं है।
वो तो बहुत ही हम्बल और हर एक को इज्जत देने वाली लड़की है। लेकिन अमार की बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लगा। भाई अमार उसका शौहर है, सबा को उसको इज्जत देनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तुम माँ हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन उस रोज जब हम अमार को डिनर पे बुला रहे थे तो अमार ने मुझे खुद बताया वो तो आना चाह रहा था, लेकिन सबा ने साफ इनकार कर दिया और वो मुशायरे पे चली गई। अच्छा पानी तो पिए, मैं खाना लगवाती हूँ। या वाजिद, जरा मेरे कैब में बताना कि मुझे ब्लैक कॉफी भेज दें। अरे तुम कब आए? बीवी ने इजाजत दे दी? हाँ जी, मिल गई इजाजत। अच्छा सुनो, तुम्हारे ऑफिस में नए लोगों की हायरिंग चल रही है आजकल? हाँ, शुजा साहब बता रहे थे। तुम हो इंटरव्यू पैनल में? नहीं यार, मुझे और बड़े काम है। पहले तो बड़ा शौक था तुम्हें इंटरव्यू पैनल में शामिल होने का। फ्रेश न्यू ग्रेजुएट लड़कियों का इंटरव्यू करने का बड़ा मजा आता था तुम्हें। शौक तो खत्म नहीं हुआ, मगर मसरूफियात बढ़ गई हैं। प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तुम उस दिन फाखिर की डिनर पे क्यों नहीं आए? बस यार, तुम्हें तो पता ही है, मुझे मेहर के बगैर जाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो ना कि मेहर भाभी ने तुम्हें इजाजत नहीं दी आने की। हाँ? बंदा बीवी का ख्याल रखे मगर उसकी गुलामी ना करे। इसलिए मैं औरतों की नौकरी के खिलाफ हूँ। अपने पैसों का रोप डालकर मर्दों को गुलाम बनाती है। चलो देखते हैं तुम कब गुलाम बनते हो सबा भाभी के। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो मैं चलता हूँ यार। I'll see you later। चल मिलते हैं। हेलो मम्मी। मम्मी ड्राइवर को भेज देना। अच्छा मैं लाता हूँ। ओके बाय। सलमा जावेद। अम्मार ये तुम हो? तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वैसे के वैसे हो। शाजिया भी यही कह रही थी। तुम दुबई से कब आई? अच्छा, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। कहाँ हो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। श्योर। वैसे एक बात है, डाइवोर्स के बाद तुम ज्यादा हसीन हो गई हो। और शादी के बाद तुम मजीद फ्लर्ट। वैसे तुमने शादी की किससे? वो हमारी एक कजन थी, पुप्पो की बेटी। नहीं, मैं कजन वजन से शादी नहीं करता। तो फिर कौन है? मिलवाऊंगा, पहले हम तो मिल लें। डाइवोर्स क्यों हुई? साजिद मेरे टाइप का नहीं था। नहीं बनी तो डिवोर्स ले ली। वाह भाई, क्या बात है। मुझे औरतों की यही खुद एतमादी और जुर्रत बहुत पसंद है। वैसे बाकी सब कैसे हैं? मोइज और एक आर्टिस्ट टाइप था ना, फाखिर। हाँ फाखिर। एक जवेरिया भी होती थी हमारे साथ। होती होगी। वो अब मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम कर रही है। अच्छा, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं एक मल्टीनेशनल फर्म पे जीएम की पोस्ट पर हूँ। वाह, जबरदस्त। बल्कि मैं मोइज और फाखिर से कहता हूँ, क्यों ना हम एक रियूनियन कर लें। गुड आइडिया। वैसे यूनिवर्सिटी के दिन बड़े याद आते हैं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, फेसबुक पे अपनी अम्मी की तरह वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम काफी खुश लग रहे हो। हाँ यार, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। पता आज मेरी किससे मुलाकात हुई है?
यकीनन किसी लड़की से। वेरी स्मार्ट, मगर किसी नॉर्मल लड़की से नहीं, एक खास लड़की से, एक बहुत खास लड़की से। किससे? सलमा जावेद। शुक्र है आज मैं ब्लैक शर्ट पहनता हूँ। उसे हमेशा मेरा ब्लैक शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी लग रही थी वो, बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तुम्हारा पूछ रही थी, मिलवाऊंगा तुम्हें वैसे। वैसे तुम कितनी लकी हो, हाँ? अच्छा, किस बात पे? जिस लड़के को पाने के लिए यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां दुआएं करती थी, वो तुम्हें मिल गया, और वो भी बिना मेहनत के, है ना? इतनी खुद पसंदी अच्छी नहीं होती हमारे। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुद पसंदी भी हसीन लोगों में ही होती है। अब आम लोग क्या जाने खास लोगों के मसाइल को। हमारा कोई भी आम नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ खास रखा है हमारा। हाँ, तुम्हें भी तो है ना खास बात। और बहू में दुबई में थी, शौहर से तलाक ले लिए, बहुत अच्छी फर्म में जॉब करती। काफी इम्प्रेस्ड लग रहे हो सलमा जावेद से। नहीं यार, इम्प्रेस की बात नहीं है, बस इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है ना, अच्छा लगा। वैसे कोई बुरी चीज भी नहीं है किसी की खूबी से इम्प्रेस होना। अच्छा, सुबह में जाऊंगी अम्मी और बाबा की तरफ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार कर। वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो। ठीक है जी, ठीक है। यार एक कॉफी तो मुझे कमरे में पहुंचा देना। यार हमारा मुझे बहुत काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो सबा, मैं आपको अपनी एक पेंटिंग की एग्जीबिशन पे इनवाइट करना चाह रहा था। फाखर, आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अमार के दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अमार को कॉल करके हम दोनों को इनवाइट करते तो ज़्यादा बेहतर था। इस तरह मुझे कॉल करके इनवाइट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। ठीक कह रही हैं आप। बस किसी अपने हममिजाज से बात करने का दिल चाहा, मुसव्वरी पर, शायरी पर, तो बिना सोचे समझे मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आपने माइंड किया? अब नहीं, माइंड तो नहीं किया, लेकिन कुछ मुनासिब भी नहीं लगा। आपकी मेरी मुलाकात अमार की वजह से हुई थी। अगर हम इस ताल्लुक से अमार को निकाल देंगे तो आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड करें। आपने अजीब मुश्किल में मुझे डाल दिया है, हालांकि मुझे पता है कि अमार इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने माइंड जरूर किया। खुदा हाफिज़। यहाँ क्या कर रही हैं आप? फोन पे बात कर रही थी। किसका फोन था जो आप कमरे से निकलकर यहाँ टेरेस पर खड़ी होकर इससे बात कर रही हैं? फाखिर का। फाखिर आपसे क्या कह रहा था वो? अपने एग्जीबिशन के लिए इनवाइट कर रहा था, पर मैंने माजरत कर दी। सबा ठीक कह रही थी, और मैं क्यों बार बार उसे फोन करता हूँ? बीवी है वो मेरे दोस्त की। ऐसा बेबस और ना बेख्तियार तो मैं कभी भी नहीं था। जो भी है, मैं आइंदा सबा को फोन नहीं करूँगा। सदफ, मैं आज कॉलेज से जरा जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, फिर सबा की तरफ चलेंगे, उसको सरप्राइज देंगे। यूं अचानक? हाँ हाँ भाई,
मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं उसके ससुराल में, उससे वहां जाकर मिलके। चले ठीक है, आप आने से पहले मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगी। अरे वाह, मैं तो समझ रहा था तुम्हें एतराज होगा। इसमें एतराज की क्या बात है? भाई बेटी के ससुराल जाना कोई मायूं बात थोड़ी है, बल्कि माँ बाप को जाना चाहिए। ससुराल वालों को एहसास रहता है कि बहू का कोई है जो उसकी कब्रगिरी करता है। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्या बात की है तुमने, इसीलिए तुम्हारे अब्बा हर हफ्ते हमारे घर छापा मारने आते हैं। बस यूं ही समझ लीजिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो? जी मम्मी, वो मैं अम्मी और बाबा से मिलने जा रही हूँ। आपको कोई काम था? तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ फिर। काम कैसा? अरे नहीं मम्मी, आप बताएं मुझे। मेरी दोस्त है ना समीना, उसके नवासी हुई है। मैंने सोचा था मुबारकबाद देने जाऊंगी तो तुम भी साथ चलो मेरे, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ। अच्छा मम्मी मैं जाती, लेकिन अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया तो मैं आपके साथ शाम में चली जाऊंगी। शाम में साथ चलते हैं। नहीं नहीं, जाओ तुम, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मम्मी वो दरअसल मैं। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुदा हाफिज। ये तो मेरा बेटा ही पागल है जो इतने महंगे महंगे तोहफे देता है इसे। ये तो ना अम्मार को कुछ समझती है और ना उसके घर वालों को। वो जो था